स्वागत है आपका ऑनलाइन पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परीक्षावाणी वन लाइनर 2024-25 के अंतर्गत जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित सभी तथ्यों को। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के बारे में। भारत में वर्तमान जनांकीय संक्रमण सूचक है आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2.1। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो? तो ये है सकल जनाधिक्य। किसे कहा गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? एडवर्ड वीट ने। जनगणना 2011 के अनुसार अधोलिखित कथन सत्य है? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार व तमिलनाडु में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम व राजस्थान में से किस राज्य में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? बिहार में। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान व मध्य प्रदेश में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? एशिया में। भारत में किस राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ये है नागालैंड की। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में है। जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक व पंजाब में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? केरल में। 2011 की जनगणना में भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी दादर एवं नगर हवेली में। भारत में साक्षरता की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है 2011 के अनुसार केरल, मिजोरम, गोवा एवं त्रिपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार अधोलिखित कथन सत्य है? भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार में है। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है क्योंकि गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? पुदुचेरी में है। यहाँ पर 1037 है। एक तरफ यहाँ पे दशक दिए गए हैं, एक तरफ जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में है। 1971 से 81 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है 24.66%। 1981 से 91 के दौरान 23.87 रही है। 91 से 2001 के समय 21.54 थी और 2001 से 2011 के समय 17.7% 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी। नेक्स्ट है असम, मिजोरम, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मिलता है? तमिलनाडु में। केरल, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है? तो ये है नागालैंड में। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 संबंधित है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला राज्य है तो ये है मध्य प्रदेश। भारत के राज्यों मिजोरम, हरियाणा, गोवा तथा पंजाब में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये है मिजोरम में। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो ये है जैन धर्म का। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो ये है दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक है? लक्षद्वीप में। 1 वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को
कौन दर्शाता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही? 1961 से 71 के दशक में। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था FW नोटेस्ट्रेन ने। केरल में उच्च साक्षरता का क्या कारण है? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो ये थे डाल्टन। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है आइसोपाइक्लिनिक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक हैं सामाजिक विकास। कथन कारण है जिसमें कथन है जनसंख्या का आकार और इसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उस व्यवसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशे में लगी हैं कम होती हैं, उस तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कथन कारण है जिसमें कथन है 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है, क्योंकि भारत के जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजक कहा गया है। तो ये 1921 को कहा गया है, न कि 51 को। तो यहाँ पर कारण गलत है, लेकिन जो कथन है ये सही है। वर्तमान भारत में जन्मदर तथा मृत्यु दर से संबंधित अधोलिखित कथन सत्य है। जन्मदर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। नेक्स्ट है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 2011 के अनुसार है। बिहार का जन घनत्व है 1106, केरल का है 860, उत्तर प्रदेश का 829 और आंध्र प्रदेश का है 308 है। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है तो यह है पिरामिड आरेख। एक तरफ यहाँ पर कूट 1 है, एक तरफ कूट 2 है, इसका यहाँ पे मिलान करना है। तो ये देखते हैं जनांकीय संक्रमण की उच्च मृत्यु दर व उच्च प्रथम अवस्था जन्म दर, जनांकीय संक्रमण की मृत्यु दर का ह्रास व द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर। नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण की सी यहाँ पे निम्न जन्म दर व निम्न तृतीय अवस्था मृत्यु दर। जनांकीय संक्रमण की जनसंख्या में स्थिरता चौथी अवस्था की दशा। तो ये अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें ये होगा कि जो पहले होता है, पहले उच्च मृत्यु दर, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, यानी उच्च मृत्यु दर होता है और उच्च जन्म दर भी होता है। इसके बाद उच्च जन्म दर होता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आती है। तृतीय अवस्था में निम्न, यहाँ पे निम्न जन्म दर हो जाता है और निम्न मृत्यु दर भी हो जाती है। इसके बाद में स्थिरता आती है चौथी अवस्था में, तो ये होगा नियम। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत कितने नवीन जिलों के प्रशासनिक आंकड़े ज्ञात हुए? तो टोटल 47 जिलों के। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कितने जिले हैं? तो ये 640 जिले हैं। 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई? दादरा एवं नगर हवेली में। 2001 से 11 के दशक में देश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई है? नागालैंड की। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये है कुरुंग, ये अरुणाचल प्रदेश का है। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ये नागालैंड के लोंगलेंग में। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 8.66% की। योजना आयोग द्वारा 2011 से 12 में कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित क्षेत्र में साक्षरता दर 85% से ऊपर करने का लक्ष्य था, जिसे जनगणना 2011 के अनुसार प्राप्त कर लिया गया? तो ये टोटल 10 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश में। जनगणना 2011 में कितने राज्यों की जनगणना बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत की गई थी? 3 राज्यों की। जनगणना 2011 में जनगणना हेतु किस विधि का उपयोग किया गया? एक्सटेंडेड डी फैक्टो सिंक्रोनस। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो यह है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं
शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है तो ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.9% और शहरी जनसंख्या है 31.1%। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है तो ये है आंध्र प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, गोवा तथा जम्मू कश्मीर में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है तो ये है पंजाब। भारत में महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल व गुजरात में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? केरल में। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? अंडमान और निकोबार में 46 है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय किस तथ्य से होता है? जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। अधोलिखित बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना के अंग हैं तो पहला इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, विवाह एवं गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण, ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अंत्य परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हों। भारत के बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों का उनकी जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम है तो ये है बिहार में है 1106, पश्चिम बंगाल में है 1028, केरल में है 860 व उत्तर प्रदेश में 829 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है तो अरुणाचल प्रदेश में 68.8%, मेघालय में 86.1%, नागालैंड में 86.5%, मिजोरम में 94.4% है। जनगणना 2011 के अंतर्गत गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे तो टोटल 35 प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है तो यह छत्तीसगढ़ में 969 है। अधोलिखित कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य हैं। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव होता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव होता है। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सर्वाधिक है। यूएनपीएफ के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है? दमन और दीव में 618 में। चेन्नई, दिल्ली, बंगलोर एवं सूरत नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है तो दिल्ली में। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? बिहार ने। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है तो ये है 16.30% का, जिसमें पुरुष साक्षरता है 80.9 और महिला साक्षरता 64.6 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचिप है, ये मिजोरम में है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है तो यह उत्तर प्रदेश। यहाँ का प्रतिशत है 19.98 करोड़। जनसंख्या है 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ के आसपास। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश राज्यों का अवरोही क्रम है तो यह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व आंध्र प्रदेश।
सॉरी। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो ये है मुरादाबाद। 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई? नागालैंड में ये हुआ था -0.58% का। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 2001 से 11 के मध्य। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में से किसमें 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? आंध्र प्रदेश में। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है तो ये 1921। 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जनघनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है 17। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये है, आप देख कमेंट में करके बताइएगा सबसे ज्यादा कहाँ है। ऊपर ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये है 73%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है तो ये है बिहार, यहाँ पर है 1106। सन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल, तमिलनाडु, मणिपुर एवं मेघालय राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? केरल में। जनगणना 2011, यहाँ पे जनगणना वर्ष दिया गया है, इस तरफ भारत में लिंगानुपात है। 1951 में लिंगानुपात था 946, 1971 में 930, 1991 927, 2011 में 443। भारत के किस संघ शासित राज्य में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो यह लक्षद्वीप में। यहाँ पे स्त्री साक्षरता है 87.9% की। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रजनन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम थी? तो यह है 65%। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत किया है? तो यह है कर्नाटक में। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष आयु समूह का। जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम का। यहाँ पे प्रतिशत है 89.3%। भारत में जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? 1971 में 24.66%। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व झारखंड राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो यह है झारखंड में, यहाँ पर है 949। 2011 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो यहाँ पे है तमिलनाडु में, यहाँ पर लिंगानुपात है 996। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो ये है केरल में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है 2070 का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 23.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय, मिजोरम, केरल एवं नागालैंड में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर है? तो मेघालय में है, ये अंतर है 3.1% का। किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो ये था 1951 में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, यहाँ पर लिंगानुपात है 879। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर ये बढ़ा है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत था 17.7% का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR है तो ये है 2.4 NFHS
5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में यह दर 2 थी। 15वीं जनगणना 2011 का नारा आदर्श वाक्य क्या था? तो ये है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की गणना कब और किसके काल में हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की गणना है? तो ये है 7वीं जनगणना। किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? तो ये है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। शिशु लिंग अनुपात CSR क्या है? यह जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या है। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट अर्थात अत्यधिक तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई? तृतीय अवस्था में 1951 से 81 के दशकों में। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से संसार में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराया गया था? स्वीडन में 1749 ईस्वी में। किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत द माल्थ्यूसियन थ्योरी का प्रतिपादन किया? तो ये किया था माल्थस ने। माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि किस गति से होती है? गुणोत्तर श्रेणी में। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये है W.S. थॉमसन एवं F.W. नोटस्टीन। जनांकीय संक्रमण की 5वीं अवस्था के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हैं कोलिन क्लार्क। एक तरफ जनसंख्या सिद्धांत, एक तरफ प्रतिपादक हैं। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक है एडविन केनन। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत के प्रतिपादक है हेनरी सार्ज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉमसन। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत के प्रतिपादक ये हैं माल्थस। जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनांकीय अपर्दन व जातीय संहार की अवस्था कहलाती है? 5वीं अवस्था। भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? 3री अवस्था। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है क्योंकि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर अपरिवर्तित नहीं रहती, जो कारण है ये गलत है लेकिन कथन सही है। देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है? तो ये है 54% का। जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी में 0 से 4 वर्ष की आयु समूह और 60 प्लस आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो ये है क्रमशः 9.3 और 8.6% की। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? 10 अंक का। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 919। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश में है 972, मिजोरम में है 970, मेघालय में है 970। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो ये हरियाणा में 834 और पंजाब में 846। 5 शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये हैं क्रमशः केरल में 1084, पुडुचेरी में 1037, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993 और छत्तीसगढ़ में 991 है। निम्नतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं तो ये हैं दमन और दीव में है 618, दादरा नगर हवेली में है 774, चंडीगढ़ में है 818, दिल्ली में है 868, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है 876। मिजोरम, केरल, त्रिपुरा एवं गोवा में से अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है यह केरल में, इसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा में 2011 की जनगणना अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? तो यह है 51.5%। शिशु मृत्यु दर IMR के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। यह शिशु जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु की संभावना है जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में IMR 189.6 था जबकि 2019 में यह 30 था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश था।
2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? 8। ये 927 से 919 हुई और ये 8 यहाँ पे माइनस करने पे आया। स्वतंत्रता के उपरांत 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई? 1991 से 2001 के दशक में 18 हुई है। 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? जम्मू कश्मीर में। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है? 1991 से 2000 के बीच। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने लोग साक्षर हैं? तो 76.34 करोड़ लोग। साक्षर स्त्रियों की संख्या जनगणना 2011 में कितनी है? 32.88 करोड़। 1951 तथा 2011 में स्त्री साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 1951 में थी 8.86% और 2011 में 64.6%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो यह है 23.7%। किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम पाई जाती है? बिहार में 51.5% की। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सत्य कथन है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 11 के दशक में किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। ये है 9,91,420। 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में। यह है 74,24,572। देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011 में सर्वाधिक थी? दृष्टि विकलांग की। वर्ष 2011 की जनगणना में किस राज्य में विकलांगों की सर्वाधिक संख्या है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। 15वीं जनगणना के धर्माधारित आंकड़े कब जारी किए गए? 25 अगस्त 2015 को। जनगणना 2011 के अनुसार देश में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? हिंदुओं की है 79.8%। वर्ष 2011 में भारत में हिंदू धर्मावलंबियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 96.63 करोड़। प्रतिशत में देखें तो 79.8%। 2001 से 11 के दौरान हिंदू आबादी में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 13.88 करोड़ की। हिंदुओं की 10 की वृद्धि दर 2011 में कितनी पाई गई? 16.8% की। जनगणना 2011 के अनुसार देश के किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं 95.17%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चयनित आयु समूह में जनगणना की प्रतिशतता अधोलिखित सारणी में दिया गया है। तो ये देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ध्यातव्य है कि मणिपुर के सेनापति जिले के माओमारम, पाओ माता एवं पुरुल उप संभाग के आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए गए। तो यहाँ पे एक तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ इसमें आयु समूह है वर्ष में और एक तरफ जनगणना 2011 में अंश यानी कितने प्रतिशत है। तो 0 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनका प्रतिशत है जनगणना में 121 करोड़ की जो आबादी थी इसमें 9.3% और 5 से 9 वर्ष के बच्चों की संख्या है 10.5%। 10 से 14 आयु के बच्चों की संख्या है 11% और 15 से 59 वर्ष के लोगों की संख्या है 7.3%। 60 प्लस लोगों की प्रतिशत है 8.6% और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आयु निश्चित नहीं है तो ये है 0.4% की। भारत में सबसे कम हिंदू प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मिजोरम। यहाँ पे प्रतिशत है 2.75%। 2011 में शहरी क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 74.83%, 28.2 करोड़ थी। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल आबादी कितनी थी? तो यह है 82.06% करोड़ में देखें तो 68.40 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो यह है मुस्लिम वर्ग। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो यह है 24.6% की। 2011 में देश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से में कितने प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई? 0.8% की। जनगणना 2011 के अनुसार देश में मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी कितनी है? 17.22 करोड़ की। 2001 से 11 के दौरान
देश में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? 14.2% की। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई। यहाँ पर जो लिंगानुपात है ये है 10:23। जनगणना 2011 के अनुसार वह कौन से दो धार्मिक समुदाय हैं जिनकी 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान अपरिवर्तित रही? तो ये है ईसाई तथा जैन। देश में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है नागालैंड। यहाँ पे प्रतिशत है 87.93%। किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत ईसाई लोग रहते हैं? तो ये बिहार में रहते हैं 0.12%। 2011 में किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम पाया गया? तो ये है सिखों का। लिंगानुपात है यहाँ पे 1400 पे 903 महिलाएं। सिखों की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में निवास करती है? पंजाब में 57.69% की। जनसंख्या की दृष्टि से बौद्ध समुदाय देश में किस स्थान पर आते हैं? 5वें स्थान पर। बौद्ध समुदाय की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 6.1% की। देश में सबसे कम आबादी किस धार्मिक समुदाय की है? जैन की। किस धार्मिक समुदाय के देश में सबसे कम 10 की वृद्धि 2011 में थी? तो ये है जैन की। 2001 की तुलना में 2011 में शहरी जनसंख्या के अनुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 3.4% की। अंतिम रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश की कुल ग्रामीण तथा शहरी 10 की वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही? क्रमशः 17.7%, 12.3% एवं 31.8%। यहाँ पे ये ग्रामीण शहरी है। पहला ये कुल है, इसके बाद ग्रामीण और शहरी है। नेक्स्ट है शहरी संकुलनों बंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई तथा हैदराबाद का जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम है। तो सबसे कम है अहमदाबाद की, इसके बाद हैदराबाद की, इसके बाद बेंगलुरु की और सबसे ज्यादा है इसमें चेन्नई की, क्योंकि आरोही दिया है, हमें कम से ज्यादा की तरफ जाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार किस क्रम में है? तो शहर से शहर, गांव से शहर, गांव से गांव और शहर से गांव। 2001 से 11 के दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर में पूर्व दशक की वृद्धि दर की अपेक्षा कितना अंतर था? तो ये -0.3% का। वर्ष 2011 के ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में कितनी प्रतिशत की कमी पाई गई? तो ये पाई गई 3.39% की, और ये माइनस किया जाएगा इसमें 72.19 -6 को माइनस करेंगे तो 3.39 आएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और प्रतिशतता किन राज्यों में पाई जाती है? क्रमशः महाराष्ट्र में 50.8 मिलियन की और गोवा में 62.2% की। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। यहाँ पर है 153.4% की वृद्धि। सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। क्रमशः है यहाँ पर 1091 एवं 1077। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह है दमन एवं दीव, यहाँ पे 550 है। सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर शिशु जनसंख्या है 54.8 लाख की। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो केरल की थी 12/1000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में 89.96% का। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? नागालैंड में 979 है। यहाँ पे सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो यह पुदुचेरी, यहाँ पर है 969। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा। यहाँ पे है क्रमशः 831 एवं 829। 2011 में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? 929। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना कब कराई गई? 2011 में। सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना 2011 कब तथा कहां से शुरू की गई? 29 जून 2011 को त्रिपुरा के हाजीमुरा ब्लॉक से। यहाँ पे SECC का फुल फॉर्म देखें तो ये ऊपर दिया गया है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस। तो ये इसका फुल फॉर्म है, नीचे ये शॉर्ट नेम है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है SECC 2011 के ग्रामीण परिवारों से संबंधित सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़े कब जारी किए गए? तो 3 जुलाई 2015 को। SECC 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना किसके द्वारा कराई गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। SECC 2011 में वंचन हेतु विचार किए जाने से स्वतः बहिष्कृत वर्ग के परिवार हेतु कुल कितने
मानक नियत किए गए हैं 14 मानक। SECC 2011 के अनुसार ऐसा परिवार जिसके पास 2, 3 या 4 पहिया वाहन मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव है किस श्रेणी में शामिल हैं? वंचित श्रेणी हेतु विचार से स्वतः बाहर की श्रेणी में। SECC 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण परिवारों में महिला मुखिया वाले परिवार कितने हैं? 2.31 करोड़ 12.87% के। वंचन के संदर्भ में कुल 10.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों पर विचार किया गया था। इसमें से कितने परिवारों ने वंचन स्थिति की रिपोर्ट नहीं दिया था? तो 2.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने। वंचित सूची में कुल कितने परिवार रखे गए? 8.70 करोड़ 48.49%। वंचित श्रेणी के विचार से स्वतः बाहर ग्रामीण परिवार कुल 7.06 करोड़ अर्थात 39.37% है। वंचित श्रेणी में स्वतः शामिल ग्रामीण परिवार कुल कितने प्रतिशत है? 0.92%, 16.52 लाख हैं। SECC 2011 के अनुसार देश में कुल ग्रामीण प्लस शहरी परिवारों की संख्या कितनी है? तो यह है 24.45 करोड़ की। SECC 2011 के अनुसार देश में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है? तो यह है 17.94 करोड़। SECC 2011 के अनुसार देश में कुल SC तथा ST परिवार 29.94%, 5.27 करोड़ है। इनमें से कुल SC परिवार कितने हैं? तो यह है 18.44%, ये करोड़ में होंगे 3.30 करोड़। SECC 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण ST परिवार कहाँ रहते हैं? तो पंजाब में 36.75%। देश में किस राज्य में सबसे अधिक ST ग्रामीण परिवार रहते हैं? तो मिजोरम में 98.79%। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बंगलुरु महानगरों में से भारतीय जनगणना 2011 के अंतर्गत सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत किस महानगर में रहा है? तो यह है अहमदाबाद में। राजस्थान में सर्वाधिक 47.58 ग्रामीण आबादी अशिक्षित है। न्यूनतम अशिक्षित ग्रामीण आबादी किस राज्य की है? लक्षद्वीप की, यह है 9.30%। SECC 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक स्नातक या उससे अधिक शिक्षित आबादी किस राज्य में है? दिल्ली में 9.62% की। देश में सबसे अधिक ग्रामीण परिवार किस आय स्रोत पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं? दैनिक दिहाड़ी मजदूरी पर 51.16%। SECC 2011 के अनुसार अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित रहने वाले सर्वाधिक ग्रामीण परिवार मिजोरम में ये है 73.68%। कृषि पर निर्भर सबसे कम ग्रामीण परिवार किस राज्य में है? तो यह है चंडीगढ़ में 1.35%। देश में सबसे अधिक सरकारी सेवा में नियोजित ग्रामीण परिवार किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप में है 41.13%। भारत में भिक्षाटन, दान आदि से कितने ग्रामीण परिवार अपना जीवन यापन करते हैं? 6.68 लाख यानी 0.37% परिवार। SECC 2011 के अनुसार भारत में 5,000 रुपए प्रतिमाह से कम आय वाले सर्वाधिक परिवार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में 90.78% में। देश में कुल कितने ग्रामीण परिवार भूमिहीन है? तो 10.10 करोड़ 56.35%। सर्वाधिक सिंचाई उपकरण धारक परिवार किस राज्य में है? तो हरियाणा में है 23.54% में। देश में सबसे अधिक किस राज्य में ग्रामीण परिवार किसी भी प्रकार के दूर संचार साधन से वंचित है? तो यह है छत्तीसगढ़ के 17.77%। SECC 2011 के अनुसार देश में कुल कितने ग्रामीण परिवार सिर्फ एक कमरे वाले कच्चे मकान में रहते हैं? तो 2.38 करोड़ लगभग 13.26%। सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना 2011 से पूर्व भारत में किस प्रकार की जनगणना कब कराई गई थी? 1931 ईस्वी में। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? श्री अरविंद पनगड़िया के प्रथम नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो राजस्थान में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर, पंजाब, असम तथा मध्य प्रदेश में किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत था, तो ये है 31.16%। माल्थस के अनुसार
जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? जन्म नियंत्रण। जनगणना 2011 के अनुसार त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यह है 42.61%। 2011 की जनगणना के आधार पर अधोलिखित राज्यों के नगरीकरण का अवरोही क्रम होगा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। नेक्स्ट है यूएनपीएफए द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो अब भारत पहले स्थान पर है, इसके बाद चीन है, यूएसए है, इंडोनेशिया है और 5वें पर पाकिस्तान है। 2011 की भारत की जनगणना के अंतिम प्रस्तुति आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम इसे यहाँ पर कवर करते हैं। ये नीचे भी दिया गया है, तो आप ये नीचे वाला भी देख लीजिए। ये पूरा राज्य जनगणना दिया गया है 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार, ये हम कवर करते हैं और ये ऊपर वाला है। अब हम इसे एक एक करके देखते हैं। एक तरफ आप इसमें देख सकते हैं संपूर्ण जनसंख्या दिया गया है, यहाँ पे संपूर्ण दिया गया है, यहाँ पे नीचे कुल है, यहाँ पे ग्रामीण है, यहाँ पे शहरी है, सिर्फ प्रतिशत दिया गया है। तो संपूर्ण जनसंख्या देखें कुल व्यक्तियों की, तो ये है यहाँ पे देख सकते हैं 121 करोड़ जनसंख्या है, बारी टोटल आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। ग्रामीण और शहरी कितनी संख्या है ये आपको यहाँ पे सभी में स्वयं से देखनी है, प्रतिशत में बताती चलूंगी। तो अगर पुरुषों की संख्या देखें तो भारत में कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या है, यहाँ पर कुल जनसंख्या में अगर ग्रामीण जनसंख्या देखें तो ये है 68.9 और शहरी जनसंख्या है 31.1, ये 6% होगा। और इसमें से पुरुष जनसंख्या है तो 68.6% पुरुष है और 31.4% महिलाएं हैं। सॉरी, यहाँ पे ये पुरुषों में, सॉरी मैंने गलत बता दिया, जो पुरुष हैं इसमें से 68.6% जो पुरुष हैं, मैं इसे डिलीट करके बता रही हूँ, 68.8% जो पुरुष हैं ये गांव में निवास करते हैं और 31.4% जो पुरुष हैं ये शहर में निवास करते हैं। महिला का देखें तो यहाँ पे 69.8% महिलाएं जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, 30.9% जो महिलाएं हैं ये शहरी क्षेत्र में निवास करती हैं। नीचे देखते हैं, ये तो हमने जनसंख्या देखा, कितनी जनसंख्या है संख्या में आपको स्वयं से देखनी है। अब देखते हैं 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान। तो अगर यहाँ पर हम कुल 10 की वृद्धि दर देखें तो ये होगी 17.7 और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की 10 की वृद्धि दर देखें तो ये होगी 12.3 और शहरी क्षेत्र में 10 की वृद्धि दर 31.8% है। और यहीं पर अगर पुरुषों की अगर कुल प्रतिशत देखें तो पुरुषों का 17.1% है और अगर यहाँ पे पुरुषों का ग्रामीण प्रतिशत देखें तो यहाँ पे ये होगा 12.1 और शहरी प्रतिशत देखें तो ये होगा पुरुषों में 29.9%। यहाँ पे अगर महिलाओं की संख्या देखें तो ये हम वृद्धि दर यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पर महिलाओं का वृद्धि दर रहा है ये है 18.3% और महिलाओं में अगर ग्रामीण क्षेत्रों का देखें तो ये है 12.5% और शहरी क्षेत्र में देखें तो जो वृद्धि दर महिलाओं की हुई है ये है 34%। नीचे दिया गया है यहाँ पे लिंगानुपात, कुल भारत का लिंगानुपात कितना है तो ये है 943, ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात है 949 और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात है 929। नीचे आते हैं 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो कुल जो 0 से आयु समूह की संख्या है प्रतिशत में देखें तो ये है 13.6%, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में रहती है 14.6 और शहरी क्षेत्र में 11.5 और इसमें से अगर पुरुषों का प्रतिशत देखें तो ये होगा 13.8, जिसमें से पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्र में जो 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या है ये रहती है 14.7% और शहरी क्षेत्र में रहती है 11.6%। महिलाओं का देखें तो ये रहती है 13.4% टोटल है और इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं 14.3 और शहरी क्षेत्र में 11.3। ये 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का हम देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। शिशु लिंग का अनुपात देखिए 0 से 6 आयु में के तो ये होगा 919 और अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 923 है और शहरी क्षेत्र में 905 है। नीचे आते हैं, अब हम साक्षरता दर देखते हैं। तो कुल साक्षरता दर भारत की जो है ये है 73% और जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता 68.8 और शहरी क्षेत्र की 84.1 है। इसमें से अगर
पुरुष साक्षरता देखें तो 80.9%, जिसमें से पुरुषों की 77.2% ग्रामीण क्षेत्र में है, 88.8% शहरी क्षेत्र में है। महिलाओं की साक्षरता देखें तो ये 64.6%, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता है 57.9 और शहरी क्षेत्र में है 79.1%। नीचे आते हैं, अनुसूचित जाति देखते हैं तो कुल अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है ये है 16.6%, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 18.5 और शहरी क्षेत्र में 12.5। इसमें से पुरुष प्रतिशत देखें तो ये है 16.6%। पुरुषों की जो प्रतिशत में गांव में रहती है ये है 18.5% और शहरों में निवास करती है ये है 12.5%। महिलाओं में देखें तो टोटल है 16.7%, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं 18.4 और शहरी क्षेत्र में 12.7%। अनुसूचित ऊपर जाति देखा है, नीचे जनजाति देखते हैं तो कुल देखें प्रतिशत में तो 8.6 है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 11.3 है, शहरी क्षेत्र में 2.8 है। पुरुषों का देखें प्रतिशत तो ये होगा 8.4, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 11% और शहरी क्षेत्र में 2.7% है। महिलाओं का प्रतिशत देखें तो ये होगा 8.8, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 11.5 और शहरी क्षेत्र में 2.9। तो अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो ये आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये जनसंख्या के 2011 के फाइनल आंकड़े देखते हैं। इसमें भी सारे टॉपिक मैं नहीं कवर करवाऊंगी, कुछ आपको सेम से करने होंगे। तो एक तरफ यहाँ पे तो नंबर दिया गया है टोटल राज्य और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों का, जिनकी संख्या टोटल यहाँ पे 35 है। एक तरफ यहाँ पे भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है कितने हैं टोटल, और यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पे महिलाएं हैं। जनसंख्या ये करोड़ में है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है और प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पे महिलाओं की कितनी संख्या ये दिया गया है। इसके बाद इस तरफ है जन घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 की वृद्धि दर है प्रतिशत में। इस तरफ साक्षरता दिया गया है पुरुष और स्त्रियों की। तो सबसे पहले देखते हैं तो भारत की टोटल जो जनसंख्या है, भारत की टोटल जनसंख्या 121.08 करोड़, इसमें से पुरुषों का जो संख्या है करोड़ में ये है 62.32%, महिलाओं की संख्या है 58.75%। लिंगानुपात है भारत का तो ये है 943 और भारत का जन घनत्व है 382 और यहाँ पर 10 की वृद्धि दर है 17.7%। साक्षरता दर देखें तो कुल साक्षरता है 73, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 80.9 और महिला साक्षरता है 64.6%। नेक्स्ट राज्य है कश्मीर। कश्मीर में देखें तो टोटल यहाँ पे जो जनसंख्या है कश्मीर की ये है 125। कश्मीर की जनसंख्या है 125 करोड़, जिसमें से पुरुषों का जो जनसंख्या है ये है 0.66 करोड़ और महिलाओं का संख्या है 0.59 करोड़। लिंगानुपात है जम्मू कश्मीर में ये है 889 और जन घनत्व है जम्मू कश्मीर में 124। 10 की वृद्धि दर देखिए जम्मू कश्मीर में तो ये है 23.64%। जम्मू कश्मीर का जो साक्षरता दर है ये है 67.2, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 76.8 और महिला साक्षरता है 56.4%। नेक्स्ट राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या ये है 0.68 करोड़ है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या है 0.34 करोड़, महिलाओं की संख्या है 0.33 करोड़। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो लिंगानुपात है ये है 972 और यहाँ का जन घनत्व है ये है 123। 10 की वृद्धि दर देखें तो हिमाचल प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है 12.94% और यहाँ पे साक्षरता दर है टोटल 82.8%, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता है 89.5 और महिला साक्षरता है 75.9%। नेक्स्ट राज्य है पंजाब। पंजाब की जो जनसंख्या है ये है, ध्यान देना है 2011 के अनुसार हम देख रहे हैं इसे। पंजाब की जनसंख्या है 2.77 करोड़ है और इसमें से पुरुषों की जनसंख्या 1.46 करोड़, महिला की जनसंख्या 1.31 करोड़ और पंजाब का जो यहाँ पर लिंगानुपात है ये है 895, जिसमें से जन घनत्व है पंजाब का 551 और 10 की वृद्धि दर है पंजाब का 13.89% और पंजाब की साक्षरता दर है तो ये है 75.8% और पुरुष साक्षरता है 80.8 और महिला साक्षरता है 70.7%। नेक्स्ट राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की संख्या है 0.10 करोड़, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 0.05 करोड़ और महिला की संख्या है 0.04 करोड़। चंडीगढ़ का लिंगानुपात है 818 और चंडीगढ़ का जन घनत्व है 9258, ये जन घनत्व है और
चंडीगढ़ की 10 की वृद्धि दर है 17.19%। चंडीगढ़ की साक्षरता दर है 86%, जिसमें से पुरुष साक्षरता 90 और महिला साक्षरता है 81.2%। नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है ये है 1 करोड़ के आसपास, और यहाँ पर जो पुरुष की संख्या है ये है 0.51 करोड़, महिला की संख्या है 0.49 करोड़। यहाँ की जो लिंगानुपात है ये है 963। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है। उत्तराखंड का जनघनत्व 189 है। उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर 18.81% है, और उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है ये है 78.8, जिसमें से पुरुष साक्षरता 87.4 और महिला साक्षरता 70% है। नेक्स्ट राज्य है हरियाणा। हरियाणा की जनसंख्या है तो ये है 2.53 करोड़, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 1.34 करोड़, महिला की संख्या है 1.18 करोड़। लिंगानुपात है यहाँ पर हरियाणा का लिंगानुपात है 879 और हरियाणा का जनघनत्व है 573। हरियाणा की 10 की वृद्धि दर है 19.9%। हरियाणा की जो साक्षरता है ये है 75.6, जिसमें से पुरुष साक्षरता 84.1 और महिला साक्षरता 65.9% है। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली की संख्या है 1.67 करोड़ है, और दिल्ली में जो पुरुषों की संख्या है ये है 0.89 करोड़, महिला की संख्या है 0.78 करोड़। लिंगानुपात है यहाँ पर 868, और जो दिल्ली की जो जनघनत्व है ये है 11,320, और दिल्ली की जो 10 की वृद्धि दर है ये है 21.21%। दिल्ली की जो साक्षरता दर है ये है 86.2%। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर है 90.9 और महिला साक्षरता है 80.8%। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान। राजस्थान की संख्या है जनसंख्या है ये है 6.85 करोड़, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 3.55 करोड़ और महिला जनसंख्या है 3.29 करोड़। और यहाँ का जो लिंगानुपात है राजस्थान का ये है 928। यहाँ का जनघनत्व है 200। यहाँ की 10 की वृद्धि दर है 21.31 और साक्षरता है 66.1, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 79.2 और महिला साक्षरता है 52.1%। नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ये है 19.98 करोड़, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसमें से पुरुषों की संख्या है 10.44 करोड़, महिला की संख्या है 9.3 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है ये है 912 और जन घनत्व है 829, और 10 की वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश का 20.32%, जिसमें से साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की 67.7, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 77.3 और महिला साक्षरता है 57.2%। नेक्स्ट राज्य है बिहार। बिहार की जनसंख्या है 10.40 करोड़। पुरुष जनसंख्या है यहाँ पर 5.42 करोड़, महिला जनसंख्या है 4.98 करोड़। और यहाँ पर अगर लिंगानुपात देखें बिहार में तो ये है 918, जिसमें से बिहार का जनघनत्व है 1106। बिहार की 10 की वृद्धि दर है 25.42। बिहार का साक्षरता दर है 61.8 और जिसमें से पुरुष साक्षरता है 71.2 और महिला साक्षरता है यहाँ पर 51.5%, जो कि महिलाओं की भारत में सबसे कम है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या है 0.061 करोड़, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या है 0.032 करोड़, महिला की जनसंख्या है 0.028 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है सिक्किम का 890 और यहाँ का जन घनत्व है 86। यहाँ पे 10 की वृद्धि दर है 12.89%। साक्षरता दर है सिक्किम की 81.4, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 86.6 और महिला साक्षरता है 75.6%। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है 0.13 करोड़, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या है 0.071 करोड़ और महिला की संख्या है 0.066 करोड़। और यहाँ का लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश का 938 और जन घनत्व है 17, जो कि इस भारत में सबसे कम है। और 10 की वृद्धि दर है 26.03% और यहाँ की साक्षरता दर है 65.4, जिसमें पुरुष साक्षरता है 72.6 और महिला साक्षरता है यहाँ पे 57.1%। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या है तो ये है 0.19 करोड़, जिसमें से महिला जनसंख्या है 0.10 करोड़ और जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 0.1 करोड़ और महिला जनसंख्या है 0.09 करोड़। और यहाँ का लिंगानुपात है 931, जन घनत्व है 119 और यहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 10 की वो है
0.58 और ये भारत में सबसे कम है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ की जो साक्षरता दर है नागालैंड की है 79.6 और इसमें पुरुष साक्षरता है 82.8 और महिला साक्षरता है 76.1%। नेक्स्ट राज्य है मणिपुर। मणिपुर की जनसंख्या है 0.28 करोड़ जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या है 0.14 करोड़, महिला की जनसंख्या है 0.14 यानी ये बराबर हो गए। और यहाँ का लिंगानुपात है मणिपुर का 985 और जन घनत्व है 128। 10 की वृद्धि दर है 24.50% और मणिपुर की साक्षरता दर है 79.2%, पुरुष साक्षरता है 86.1 और महिला साक्षरता है 72.4%। नेक्स्ट राज्य है मिजोरम। मिजोरम की जनसंख्या है 0.109 करोड़ जिसमें से पुरुषों की संख्या है 0.055 करोड़, महिला की जनसंख्या है 0.54 करोड़। यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 976, जन घनत्व है 52। 10 की वृद्धि दर है 23.48% और इसमें से पुरुष जिसमें से जो साक्षरता दर है ये 91.3% है जिसमें से पुरुषों की साक्षरता है 73.3, महिला साक्षरता है 89.3%। नेक्स्ट राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जनसंख्या है 0.367 करोड़ जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 0.187 करोड़, महिला की जनसंख्या है 0.179 और यहाँ का लिंगानुपात है त्रिपुरा का 960 और यहाँ की जन घनत्व है 350। यहाँ की 10 की वृद्धि दर है 14.84% जिसमें से नेक्स्ट है यहाँ पे साक्षरता दर देखिए तो त्रिपुरा की साक्षरता दर है 87.2% जिसमें से पुरुष साक्षरता है 91.5 और महिला साक्षरता है 82.7%। नेक्स्ट राज्य है मेघालय। मेघालय की जनसंख्या है 0.296 करोड़ जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 0.149 करोड़ और महिला की जनसंख्या है 0.14 करोड़। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मेघालय की जो लिंगानुपात है ये है 989 और इसमें से जन घनत्व है यहाँ पे 122 और यहाँ की 10 की वृद्धि दर है 27.95% और यहाँ पर साक्षरता दर है 74.4% जिसमें से पुरुष साक्षरता 76 और महिला साक्षरता 72.9% है। इसके बाद आता है यहाँ पर असम। असम की जनसंख्या है 3.12 करोड़ है और यहाँ की पुरुष जनसंख्या है 1.59 करोड़, महिला जनसंख्या है 1.52 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है 5:59 और यहाँ का जन घनत्व है 398 और 10 की वृद्धि दर है 17.07 और यहाँ का साक्षरता दर है 72.2 और जिसमें पुरुष साक्षरता है 77.8 और महिला साक्षरता है 66.3%। नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है 9.19 करोड़ जिसमें से पुरुषों की संख्या है 4.68 करोड़, महिला की संख्या है 4.44 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है पश्चिम बंगाल का 950, जन घनत्व है 1028, 10 की वृद्धि दर है 13.84, साक्षरता है 76.3 जिसमें पुरुष साक्षरता है 81.7 और महिला साक्षरता है 70.5%। नेक्स्ट राज्य है झारखंड। झारखंड की जो यहाँ पर जनसंख्या ये है 3.29 करोड़ जिसमें से पुरुषों की संख्या है 1.69 करोड़, महिला की संख्या है 1.60 करोड़। यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 949 और जन घनत्व है 414, 10 की वृद्धि दर है 22.42% और यहाँ पर साक्षरता दर है 66.4 जिसमें से पुरुष साक्षरता है 76.8 और महिला साक्षरता है 55.4%। नेक्स्ट राज्य है इसमें ओडिशा। ओडिशा की जनसंख्या है 4.19 करोड़ जिसमें से पुरुष की संख्या है 2.12 करोड़, महिला की संख्या है 2.07 करोड़। यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 979 और ओडिशा के जन घनत्व है 270, 10 की वृद्धि दर है 14.05 और साक्षरता है 72.9 जिसमें से पुरुष साक्षरता है 81.6 और महिला साक्षरता है 64%। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2.55 करोड़ जिसमें से पुरुष की जनसंख्या है 1.29 करोड़, महिला की संख्या है 1.27 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ का 991, जन घनत्व है 189, 10 की वृद्धि दर है 22.61 और साक्षरता दर है 70.3 जिसमें से पुरुष साक्षरता है 80.3, महिला साक्षरता है 60.2%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.26 करोड़, महिला जनसंख्या है इसमें से पुरुष जनसंख्या है 3.76 करोड़ और महिला जनसंख्या है 3.5 करोड़।
यहाँ का लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का 931, जन घनत्व है 236 और यहाँ का 10 की वृद्धि दर है 20.35 और साक्षरता दर है एमपी की 69.3 और पुरुष साक्षरता है 78.7, महिला साक्षरता है 59.2%। नेक्स्ट राज्य है गुजरात। गुजरात की जनसंख्या है 6.04 करोड़, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 3.14 करोड़, महिला जनसंख्या है 2.89 करोड़। जन घनत्व है यहाँ पर 919 और लिंगानुपात है 919, जन घनत्व है 308 और यहाँ की 10 की वृद्धि दर है 19.28%। साक्षरता है 78%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 85.8 और महिला साक्षरता है 67.7%। नेक्स्ट राज्य है यहाँ पर दमन और दीव। दमन द्वीप की जो जनसंख्या है ये है 0.02 करोड़, जिसमें से महिला जनसंख्या है जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 0.01 करोड़, महिला जनसंख्या है 0.009 करोड़। यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 618, जन घनत्व है 2191 और यहाँ की 10 की वृद्धि दर है 53.76% और साक्षरता दर है 87.1, जिसमें पुरुष साक्षरता है 91.5, महिला साक्षरता है 79.5%। नेक्स्ट राज्य है दादरा और नगर हवेली। ये 2011 का है, तो दादरा नगर हवेली अलग अलग थे इसमें। दादरा नगर हवेली की जनसंख्या थी उस समय 2011 में 0.034 करोड़, जिसमें से पुरुष की संख्या है 0.019 करोड़, महिला की संख्या 0.014 करोड़ और यहाँ का लिंगानुपात है 774, जन घनत्व है 700, 10 की वृद्धि दर है 55.88 और यहाँ की साक्षरता दर है दादरा नगर हवेली की 76.2 और पुरुष साक्षरता है 85.2, महिला साक्षरता है 64.3%। नेक्स्ट राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11.23 करोड़, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 5.82 करोड़, महिला की संख्या है 5.41 करोड़। यहाँ पर जो लिंगानुपात है महाराष्ट्र में ये है 929 और जन घनत्व है 365, 10 की वृद्धि दर है 15.99, साक्षरता दर है 82.3, जिसमें पुरुष साक्षरता है 88.4, महिला साक्षरता है 75.9%। नेक्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 8.45%, जिसमें पुरुष की जनसंख्या है 4.24 करोड़, महिला की जनसंख्या है 4.21 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है 993, जन घनत्व है 308 और 10 की वृद्धि दर है 10.98% है, साक्षरता प्रतिशत है 67, जिसमें पुरुष साक्षरता है 74.9 और महिला साक्षरता है 59.1। तो ये आंध्र के बारे में हो गया। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका की जनसंख्या है 6.10 करोड़, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 3.09 करोड़ और महिला की संख्या है 3.01 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है कर्नाटक का 973 और जन घनत्व है 319, 15.60 यहाँ की 10 की वृद्धि दर है 75.4 यहाँ की साक्षरता है, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 82.5, महिला साक्षरता है 68.1%। नेक्स्ट राज्य है गोवा। नेक्स्ट राज्य है इसमें गोवा। गोवा की जनसंख्या है 0.145 करोड़, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 0.073 करोड़, महिला जनसंख्या है 0.071 करोड़, जिसमें लिंगानुपात है यहाँ पर 773, जन घनत्व है 394, 10 की वृद्धि दर है गोवा की 8.32 है और गोवा की साक्षरता दर है 88.7 और इसमें से पुरुष साक्षरता है 92.6 और महिला साक्षरता है 84.7%। नेक्स्ट राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या है 0.006 करोड़ और पुरुष जनसंख्या है 0.003 और महिला की जनसंख्या है 0.003। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। यहाँ का लक्षद्वीप का लिंगानुपात है 947 और यहाँ का जन घनत्व है 2149 और यहाँ की 10 की वृद्धि दर है 6.3। साक्षरता दर है लक्षद्वीप की 91.8, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 95.6 और महिला साक्षरता है 87.9%। नेक्स्ट राज्य है केरल। केरल का जनसंख्या है 3.34, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 1.6 करोड़, 1.73 करोड़ यहाँ की महिला की संख्या है। जन घनत्व है केरल का 1084, यहाँ पे केरल का जो लिंगानुपात है ये है 1084 और जन घनत्व है 860,
केरल की जो 10 की वृद्धि दर है ये है 4.91, जिसमें से यहाँ पे जो साक्षरता दर है केरल की ये सबसे ज्यादा है भारत में 94%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 96.1 और महिला साक्षरता है 92.1%। नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की संख्या है जनसंख्या है 7.21 करोड़, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 3.6 करोड़, महिला की संख्या है 3.6 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है 996, जन घनत्व है 555, 10 की वृद्धि दर है 15.61 और साक्षरता दर है 80.1, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 86.8 और महिला साक्षरता है 73.4%। नेक्स्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी की जनसंख्या है 0.12 करोड़, जिसमें से पुरुषों की है 0.061 करोड़, महिला की संख्या है 0.063 करोड़। यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 1037 और 2547 यहाँ का जन घनत्व है 28.08%। पुदुचेरी की 10 की वृद्धि दर है, यहाँ की साक्षरता दर है 85.8, जिसमें पुरुष साक्षरता है 91.3 और महिला साक्षरता है 80.7%। नेक्स्ट राज्य है अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। ये इसकी जो जनसंख्या ये है 0.038 करोड़, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 0.020 करोड़, महिला की संख्या है 0.017 करोड़। यहाँ का लिंगानुपात है 876, जन घनत्व है 46 और 10 की वृद्धि दर है 6.86 और यहाँ का जो साक्षरता दर है अंडमान की ये है 86.6, जिसमें पुरुष साक्षरता 90.3, महिला साक्षरता 82.4%। तो यहाँ पर ये लंबी सी लिस्ट हमने डिटेल में देखी है जनगणना 2011 के अनुसार। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें।